जय हिंद दोस्तों। इंडियन रेलवे में डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए मौका, बिना एग्जाम की सीधी भर्ती। बनारस लोकोमोटिव वर्क ने निकाली आईटीआई और नॉन आईटीआई के लिए ये बम्पर भर्ती। अप्लाई की लास्ट चांस ये रहने वाली है, इसके बाद आपको फिर से मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाए तो आप लोग इसमें फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। ये आप लोग वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल को समझने के बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। हम लोग बात करते हैं आगे दोस्तों। देखिए, तो इंडियन रेलवे के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप में ये वैकेंसी आपकी होगी। अब दोस्तों, सबसे पहला डाउट होता है कि क्या ये वैकेंसी जो निकाली गई है अप्रेंटिस के लिए, क्या ये परमानेंट जॉब होगा या फिर ऐसे ही ये कोर्स वगैरह है। तो दोस्तों क्लियर समझ लीजिए, ये परमानेंट जॉब आपका नहीं होगा, लेकिन परमानेंट जॉब लेने का एक अच्छा जरिया आप लोग इसे समझ सकते हैं। अब ये कैसे आपको बताएं, तो जैसे देखिए दोस्तों, बहुत सारे वैकेंसी ऐसे देख रहे होंगे, जैसे मान लीजिए रेलवे टेक्नीशियन ही, मान लीजिए रेलवे एएलपी ही। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग आईटीआई नहीं किए हुए रहते हैं तो आपको फॉर्म फिलअप नहीं करने दिया जाता है। इसी तरह से और भी वैकेंसी ऐसे आते हैं, उसमें आपको मैंडेटरी कर दिया जाता है कि आप लोग अप्रेंटिस किए हुए हैं तो ही आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कम फॉर्म फिलअप भी होते हैं और कम इसमें कैंडिडेट भी रहते हैं, तो उसमें आपका नौकरी होने का चांस अच्छा रहता है। तो ये चीजें आप लोग समझ गए हैं और इसमें आप लोग समझ लीजिए, ये जब तक आप लोग कोर्स को कंप्लीट करेंगे तब तक आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जो कि अच्छा खासा स्टाइपेंड भी रहता है और अच्छा खासा वर्क भी आपका रहता है, जो कि हम सारी इंफॉर्मेशन इसमें देने का प्रयास करेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। इसमें देखिए तो दोस्तों क्लियर कर चुके हैं, ये अप्रेंटिस के लिए निकाली गई है, ठीक है, जो कि बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप में आपकी ये रहेगी। जिसमें हम लोग देखें तो दोस्तों आईटीआई के लिए भी रहेगा इसमें और नॉन आईटीआई के लिए भी इसमें रहने वाला है। मतलब क्या, जो आईटीआई कैंडिडेट्स किए हुए हैं उनके लिए भी ये वैकेंसी है, जो सिर्फ 10वीं पास है उनके लिए भी ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को सिर्फ एंड तक देख लीजिएगा और सही लग जाए तो लाइक करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें हम लोग देखें तो दोस्तों लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कि हम लोग कब तक इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो 5/8/2025 तक आप इसमें स्टार्ट, मतलब लास्ट डे तक इसमें अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। इसमें पेमेंट फी की अगर बात करें तो इसका भी लास्ट डेट 5/8/2025 ही रहेगा। मतलब 5 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 5 अगस्त तक आपका जो मतलब छूटा हुआ पेमेंट है वो भी आप लोग कर सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग डेट की बात करें तो दोस्तों आपका 5/7/2025 ही रहेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ ही दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी इसमें प्रावधान है कि जो जो डॉक्यूमेंट इसमें मांगा जाएगा उसको भी अपलोड करना पड़ेगा, जो कि 7/8/2025 तक आप लोग डॉक्यूमेंट भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। आगे हम लोग देखें तो बताया गया कि अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत, जो कि डिटेल में आपको बताया जाता है एडवर्टाइजमेंट में, जिसमें कि बैच आईटीआई और नॉन आईटीआई के लिए ये निकाले गए हैं। जिसमें हम लोग बात करें तो दोस्तों आईटीआई के लिए जो होगा 300 पद निकाले गए हैं और नॉन आईटीआई के लिए 74 पद हैं। दोनों को मिलाकर देखें तो 374 सीट इसमें टोटल रखे गए हैं, जो कि अच्छी खासी ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। ऑल ओवर इंडिया के कोई भी कैंडिडेट शिक्षक होते हैं तो जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन सारी चीजों को समझ के। आप लोग करना चाहते हैं तो कीजिएगा, अन्यथा नहीं करने की मना है तो नहीं कीजिएगा, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा तभी कीजिएगा। इसमें हम लोग सीट के बारे में देखते हैं, कहाँ पे कितना दिया गया है, किसके लिए। तो दोस्तों आपको समझा चुके हैं, बनारस वर्कशॉप में ये रहेगा। जिसमें ट्रेड हम लोग देखें तो पहला, एक तो आईटीआई जो कैंडिडेट किए हुए हैं उनके लिए ये वैकेंसी होगी, जो कि फीटर में जो ट्रेड का आप लोग आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए जो वैकेंसी इसमें निकाली गई है, 107 पद इसमें दिए गए हैं। जिसमें कि आप लोग देखें तो एससी के लिए अलग रहेगा, एसटी के लिए अलग, ओबीसी से आते हैं तो अलग, ईडब्ल्यूएस, मतलब सभी कैटेगरी में अलग अलग आपको वैकेंसी को डिवाइड कर दिया गया। तो आप लोग जिस कैटेगरी से आते हैं उसी में अप्लाई कर दीजिएगा, तो बाद में आपको छूट वगैरह भी दिया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखिए सेकंड, तो कारपेंटर के लिए ये भी अच्छा खासा रहता है, जिसमें कि आपका 3 पोस्ट दिया गया, पोस्ट इसमें कम है। उसके साथ पेंटर के लिए जनरल का रहेगा, इसमें 7 पोस्ट है और मैकेनिस्ट का इसमें अच्छा खासा पोस्ट दिया गया, 67 पोस्ट इसमें दिए गए हैं, जिसमें कि हर एक कैटेगरी में अलग अलग इसमें वैकेंसी रहेगा। उसके बाद वेल्डर के लिए रहेगा, वेल्डर में भी आपका 45 पोस्ट दिया गया है और इलेक्ट्रीशियन के लिए तो 71 पोस्ट दिए गए हैं। तो मतलब इन सभी को अगर देखें तो ये आपका आईटीआई के लिए रहेगा, जो छात्र 10th प्लस आईटीआई से किए हुए हैं तो ये सभी पोस्ट में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने ट्रेड वाइज, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि नॉन आईटीआई के लिए, मतलब जो आईटीआई नहीं किए हुए हैं, सिर्फ 10वीं पास है, तो उनके लिए ये पोस्ट रहने वाला है। जैसे कि फिटर से आप लोग करना चाहेंगे, मतलब फिटर के लिए ट्रेनिंग करेंगे, तो इसमें आपका 30 पोस्ट दिया गया है। उसके साथ ही आगे मैकेनिस्ट के लिए बात करें तो इसमें आपका 15 पोस्ट रहेगा, जिसमें कि आईटीआई की कोई आवश्यकता नहीं है,
सिर्फ आप लोग 10वीं पास हैं तो इस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई इसमें कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वेल्डर के लिए, तो इसमें आपका 11 पोस्ट दिया गया है। वैसे ही आगे देखें तो दोस्तों इलेक्ट्रीशियन के लिए इसमें भी 18 पोस्ट रहेगा। इन सभी को देखें सिर्फ 10वीं पास के लिए तो 74 पोस्ट इसमें दिए गए हैं और ITI के लिए आपका 300 पोस्ट इसमें दिया गया है। ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि नॉन ITI के लिए आपको बताए थे, मतलब जो ITI नहीं किए हुए हैं उनके लिए आप लोग समझिए, तो इसमें क्लियर किया गया दी कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम, मतलब 10वीं पास आप लोग किए हुए हैं या फिर इसके समतुल्य भी कोई एग्जाम को कंप्लीट किए हुए हैं 10+2 लेवल का, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों इसमें बताया गया कि 10th में जो आपका मार्क्स होना चाहिए 50% कम से कम मार्क्स है तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। और ध्यान दीजिएगा 5/7/2025 तक, मतलब 5/7/2025 जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, इससे पहले ही आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब आते हैं, बात करते हैं दोस्तों ITI कैंडिडेट के लिए, जो ITI सिर्फ किए हुए हैं 10th प्लस ITI, तो उनके लिए क्या होगा, आप 10th तो किए हुए हैं, उसके साथ ही आपका ITI होना चाहिए। इसमें आपका 50% मार्क्स मांगा गया इसमें भी। उसके साथ आप ITI किए हुए हैं रिलेवेंट ट्रेड से, जिस भी ट्रेड में आप लोग अप्लाई करेंगे तो उसमें आप ITI लगा देंगे तो ITI के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें भी आपका वही रहेगा, इस डेट तक आप लोग कंप्लीट इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन को किए हैं तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट के लिए, तो एज लिमिट में आप लोग समझ लीजिए, जो भी छात्र छात्राएं 5/8/2025 तक आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। इस डेट को कम से कम तो 15 वर्ष आपका होना चाहिए और अधिक से अधिक 22 वर्ष होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा 15 से 22 बोला गया है, इसके अलावा भी आप OBC से आते हैं तो 3 साल का एक्स्ट्रा छूट, और SC ST से आते हैं तो 5 साल का एक्स्ट्रा छूट आपको मिलेगा। ये आपको याद रखना है। PWD के लिए 10 साल का जो एक्स्ट्रा छूट मिलता है वो भी आपको अलग से इसमें मिल जाएगा। आगे हम लोग बात करें ITI के लिए, जो नॉन ITI के लिए आपको बता दिए हैं, ITI छात्र पास है तो उनके लिए मिनिमम तो 15 वर्ष होना ही चाहिए और मैक्सिमम आपका 24 वर्ष रखा गया, मतलब इससे 2 साल आगे रखा गया है। इसमें भी वही चीज होगा, OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल अलग से, PWD के लिए भी आपको अलग से 10 साल का जो छूट मिलता है वो आपको मिल जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें बेसिक ऑफ सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन जो आपका होगा किसके बेसिस पे होगा। तो दोस्तों सिलेक्शन के लिए एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट यही आपका रहेगा। तो आपको क्लियर पहले ही शब्द में बता दिए थे कि ये जो ITI के लिए अप्रेंटिस का निकाला गया है, इसमें बिना एग्जाम का डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन इसमें कैसे होगा तो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि कैंडिडेट जो है इसमें कंसीडर जो किया जाएगा आपको, इसमें जो ITI नॉन ITI दोनों के लिए एक ही रूल रहेगा, जिसमें कि बेसिक, ठीक है, बेसिक परसेंटेज जो आपका होगा मार्क्स का, उसके बेसिस पे आपकी एग्जामिनेशन जो मैट्रिकुलेशन का दिए होंगे उसमें जितना मार्क्स होगा उसके बेसिस पे आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, चाहे नॉन ITI वाले हैं चाहे ITI वाले हैं। इसमें आप कहेंगे कि फिर ITI मांगा क्यों गया, तो दोस्तों इसलिए मांगा गया क्योंकि ITI के लिए अलग पोस्ट था और नॉन ITI के लिए अलग था। तो आप ITI किए हुए तो ITI वाला फॉर्म भरेंगे, नहीं किए हुए तो बिना ITI वाला करेंगे। लेकिन मेरिट जो तैयार किया जाएगा मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में जितना मार्क्स आपको आया होगा उसके बेसिस पे ही आपका ये मेरिट तैयार किया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, आपके मन में आ रहा होगा कि इन केस अगर 2 कैंडिडेट्स का एक ही मार्क्स आ गया तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा कि जिन कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ अधिक होगा उन्हें प्रायोरिटी दिया जाएगा, उन्हें आपको मेरिट में पहले रखा जाएगा। ये आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एप्लीकेशन फी कितना इसमें लगेगा। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए अगर बात कर लेंगे तो 100 रुपया फॉर्म फीस में लगने वाला है, मात्र 100 रुपया लगेगा। और इसमें भी 5/8/2025 तक आपको पेमेंट वगैरह कर देना है और लेट आपको नहीं करना है। उसके साथ हम लोग बात करते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कुछ भी माध्यम से आप लोग पेमेंट इसमें कर सकते हैं। और ध्यान देना है जो कैंडिडेट SC ST PWD या फिर वुमेन कैंडिडेट आएंगे इन सभी के लिए एक भी पैसा नहीं लगेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। लास्ट डेट की फिर से रिपीट कर देते हैं, तो 5/8/2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके अलावा आपका एक डाउट रहेगा कि अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, वहां से क्लिक करके आप लोग इसके वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां पे जाके डायरेक्ट क्लिक करना है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी चीज मांगा जाएगा बेसिक डॉक्यूमेंट में वही होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी होता है,
मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और ITI सर्टिफिकेट है वही, और फोटो सिग्नेचर। इसके अलावा आपका कुछ नहीं मांगा जाएगा, ये चीज आप लोग समझ लीजिए। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल अगर लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार हम इस तरह के अपडेट्स आपको देते रहते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।